हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता ही होगा कि मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट लगाया था कि आज 11th का इंग्लिश पेपर आने वाला है। वीडियो देखने से पहले मैं आपको इतना बता देता हूं, आप इस वीडियो के बगैर कोई और वीडियो नहीं देखोगे, यानी आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा भी जाएगा, लेकिन इसमें से आप 50 प्लस मार्क्स ऐसे ही करोगे खाली वीडियो देख के, खाली विदाउट एनी प्रेपरेशन, खाली इस वीडियो को देखना है। बस आप वीडियो देख के लास्ट में इतना बता दोगे कमेंट में कि आपको 50 प्लस मार्क्स आते हैं या नहीं आते हैं। बस खाली आपको वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक देखना है। वीडियो देख के आपको 50 प्लस मार्क्स कवर हो जाएंगे। लास्ट में आपको लिटरेचर के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, वो कैसे तैयार करना है। उसको आपको 1 to 2 आवर्स लगेंगे कंप्लीट करने में। तो टोटल जो है आपका, अगर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी जाएगा, आप ये अच्छे से देख लीजिएगा। और वो 1-2 आवर्स का लिटरेचर के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। तो आपका पूरा पेपर, इंग्लिश पेपर जो कवर होगा 11th का, वो जस्ट 3 to 4 आवर्स में आपका कवर होगा। तो बस मैं इतना सजेस्ट करता हूं, आपको दिल से सजेस्ट करता हूं, बस ये वीडियो ध्यान से देखिए आप। वीडियो देखने के बाद, वीडियो देखते देखते, वीडियो को देखने के दौरान आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पेपर कितना आसान है। मैंने इसको सिंपलेस्ट वे में आपको बना दिया है पीडीएफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीपीटी मैंने कैसे तैयार किए हुए हैं। सारे पीपीटी मैं आपको पहले ऐसे ही दिखा देता हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे ऐसे मार्क्स कवर कर सकते हो। वीडियो ज्यादा भी बड़ा नहीं बन जाएगा, लेकिन ये वीडियो आप कंप्लीट देखना। आपका ग्रामर पोर्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी यहीं पे उसका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो ध्यान से देखिए, कॉपी साइड में रखिए, या पीडीएफ के लिए मुझे आप व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड करता रहूंगा। और साथ साथ मैं इतना बता दूं, जितने भी आपके आने वाले पेपर्स होंगे उनके लिए भी मैं ऐसे ही पेपर्स प्रोवाइड करूंगा। और कंफर्मेशन के लिए, प्रूफ के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने 12th के लिए वीडियोस दिए हुए थे, यानी पेपर आज अगर होता था, इससे 3-4 दिन पहले मैं वीडियो बना लेता था और 100% पेपर उनका वही से आता था। तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, मैंने भी 11th में 472 मार्क्स कवर किए हुए थे, वो भी पीसीएमबी स्ट्रीम में। तो ट्रिक क्या है, तरीका क्या है पढ़ने का, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे आपको क्या करना है, आप जस्ट वीडियो देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप मुझे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या इसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। सारे पेपर्स में ऐसे ही प्रोवाइड करूंगा आपको। तो अगर हम पहले यहाँ पे पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं, बाकी आप ये देख लीजिए जितना भी ये पहली स्लाइड पे होगा, या आप पढ़ लीजिए जितना भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, ग्रुप ऑल दैट, वो आप जस्ट इसको रीड कीजिए। हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे इतना बता दूं, जो भी आपके ग्रामर पोर्शन है वो मैंने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। वो मैंने यहाँ पे अलग अलग टॉपिक लिए हुए, वो मैंने यहाँ पे अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है। चाहे वो आपकी नोट मेकिंग हो, चाहे वो आपका एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो आपको पोस्टर हो, चाहे वो आपका लेटर फॉर्मेट हो, इनफॉर्मल हो, फॉर्मल हो, ईमेल राइटिंग हो, स्पीच हो, जो भी आपका ग्रामर में आता है वो मैंने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। सबका फॉर्मेट यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो आप प्लीज़ बस इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। वीडियो के दौरान ही आपको सारा पेपर समझ आ जाएगा, और वीडियो को देख के ही आप पूरा पेपर, यानी 50 मार्क्स प्लस आउट ऑफ 80, 50 मार्क्स प्लस आप ऐसे ही कवर करोगे। जस्ट ये 20 to 25 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा ये। तो अगर हम पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि आपको मार्क्स कैसे होंगे, तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया जाएगा, ये मैंने सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको पैसेज दी होगी, पैसेज में से आपको पहले नोट मेकिंग करनी होगी, फिर समरी उसकी लिखनी होगी, उसको उसके 4 मार्क्स है, और उस पैसेज का टाइटल एक देना होगा, उसका 1 मार्क्स है। तो यहाँ पे पहले आपके 10 मार्क्स हो जाते हैं। फिर आपको दूसरी पैसेज दी होगी दूसरे क्वेश्चन में, उसमें से आपको 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। उन 10 एमसीक्यूज का एक मार्क होगा, यानी 10 एमसीक्यूज का 10 मार्क्स होंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो पोस्टर होगा, या तो एडवर्टीजमेंट होगा, यानी और ऑप्शन होगा। एक तो पोस्टर वाला क्वेश्चन भी होगा, एडवर्टीज वाला क्वेश्चन भी होगा। इसमें मैंने आपको दोनों प्रोसीजर दिखाए, दोनों फॉर्मेट दिखाए, पोस्टर वाला भी, एडवर्टीजमेंट वाला भी। जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो, नीचे मैंने दिखाया हुआ है एक्सप्लेन करके। तो इसके भी आपके 4 मार्क्स बनते हैं। लेटर फॉर्मेट, चाहे आप इनफॉर्मल कर लो या फॉर्मल कर लो, दोनों का
फॉर्मेट मैंने नीचे दिया हुआ है, दोनों में आपको एक करना है, इसके भी आपको 6 मार्क्स हुए दिए गए हैं। तो अगर हम लेटर का चाहे वो फॉर्मल चाहे वो इनफॉर्मल हो, उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? अगर आप उसका एड्रेस लिखोगे, एड्रेस लिखने का 1 मार्क है, सैल्यूटेशन लिखने का 1 मार्क है, बॉडी लिखने का 3 मार्क है, और क्लोजिंग जो लास्ट में क्लोजिंग होती है उसका 1 मार्क है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा आपको वो ईमेल राइटिंग होगी, और ईमेल राइटिंग के आपके 4 मार्क्स होंगे, और एक क्वेश्चन होगा स्पीच या आर्टिकल, इसके आपके 8 मार्क्स होंगे। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या लिखना है इसमें से। तो जो नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे यहाँ पर वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको होगा करेक्शन ऑफ ग्रामेटिकल वर्ड्स, यानी आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें ग्रामेटिकल वर्ड्स आपको ठीक करने होंगे। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। टेक्सुअल क्वेश्चन फ्रॉम पोइम्स, यानी जो भी आपकी पोइम्स है आपकी टेक्स्ट बुक में, उनके 10 मार्क्स होंगे, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके 10 मार्क्स होंगे टेक्सुअल क्वेश्चन के। क्वेश्चन फ्रॉम हॉर्नबिल, इसमें से खाली आप क्रिटिकल क्वेश्चंस मार्क करके, जो आपके टेक्स्ट बुक में है खाली आपको क्रिटिकल क्वेश्चंस करके जाना है, उनके भी आपको 3 क्वेश्चंस होंगे, उनके 3 मार्क्स होंगे, टोटल आपके 9 मार्क्स बन जाते हैं। क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज, प्रोज में से आपको 6 मार्क्स होंगे, और क्वेश्चन फ्रॉम प्ले, इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके भी 5 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बता था कि जो मैंने आपको बताया था कि आपको वीडियो देख के 50 मार्क्स आ जाएंगे। देखो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे, जो कि 2 पैसेज होंगे, पहले के 10 मार्क्स, दूसरे के 10 मार्क्स हो गए 20 मार्क्स, फिर पोस्टर के 4 मार्क्स और लेटर के 6 मार्क्स हो गए 30 मार्क्स, और इसके यहाँ पे 8 मार्क्स, ये भी हो गए 48 मार्क्स, और 52 मार्क्स ईमेल राइटिंग के हो गए, और यहाँ पे करेक्शन ऑफ ग्रामेटिकल वर्ड्स, इनके भी 8 मार्क्स। मैं ये बताता हूँ कि आपको टेक्स्ट में भी कुछ भी नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं लर्न करना है, जस्ट आपको इस वीडियो को देखना है। मैं आपको 50+ मार्क्स ऐसे ही करवा के दूंगा जस्ट वीडियो देख के। तो पहला जो क्वेश्चन आपको है वो है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग आपको कैसे करनी है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। पहले आपको क्या करना है, जिसके नोट मेकिंग के आपके कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो नोट मेकिंग के आपके 5 मार्क्स है। नोट मेकिंग कैसे करनी है आपको, पहले आपको पैराग्राफ पढ़ के एक हेडिंग उसकी देख लेनी है। पूरा पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे उसमें से आपको एक हेडिंग मिल जाएगी जो आपको सूटेबल लग जाएगी, वो आप पहले ऊपर लिखोगे, या जो भी हेडिंग या टाइटल, यानी आपका 1 मार्क्स वहीं पे होता है, जो कि किसके लिए होता है आपको, जो कि आपको मिल जाता है टाइटल के लिए। उसके बाद क्या आप करोगे, उसके बाद आपको करना है, टाइटल के बाद आपको सब हेडिंग चुन लेनी है। मतलब जो भी मेन टॉपिक्स उसमें होंगे, मेन हेडिंग्स आपको लग जाएंगी टॉपिक पैसेज पढ़ के, वो आपको ऊपर लिखनी है। उसमें से जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको इसमें से लिखने हैं। फिर छोटे छोटे पॉइंट्स यानी मार्क करके, यहाँ पे आपने 1 लिया, फिर आपको नीचे लेना है आई डबल आई, थर्ड आई, फिर भी सब मतलब यहाँ पे देख लीजिए सब हेडिंग पॉइंट, सब हेडिंग, यहाँ पे सब पॉइंट, मतलब इतना मैं यहाँ पे बता दूंगा, ऐसे मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। यहाँ पे आपने पहले सब हेडिंग ली, फिर उसके पॉइंट्स लिखने हैं, जो वो पॉइंट्स होंगे उनको थोड़ा सा 1-2 पॉइंट लिखना है, उन पॉइंट्स के थोड़ी सी आपको डिफिनीशन निकालनी है, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पे आपको मेन जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको यहाँ पे एब्रीविएशंस यूज़ करनी है। यानी अगर कोई वर्ड है, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, अगर किसी जगह लिखा हुआ है STDUY स्टडी, आप जैसे वहाँ पे लिखोगे STY, उसका मतलब है STY, वो आप स्टडी की जगह लिखोगे। फिर आप नीचे यहाँ पे लिखोगे की टू एब्रीवेशंस, उसमें उसके वहाँ पे आप बॉक्स बनाओगे, उस बॉक्स में आपको लिखना है यहाँ पे STY इज इक्वल टू स्टडी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिया है, अगर वहाँ पे किसी जगह आपको गवर्नमेंट आता है तो गवर्नमेंट की जगह आपको GOV लिखना है, इस पोर्शन में यहाँ पे आपको GOV लिखना है। या इंफॉर्मेशन किसी जगह जो भी बड़े वर्ड्स होंगे उनकी जगह आपको छोटे छोटे वर्ड्स खुद यूज़ करने हैं, फिर नीचे की टू एब्रीविएशंस में लिखने हैं। यानी मैंने ये छोटे छोटे वर्ड्स की यूज़ किए हुए, इनके बदले मैंने इनके पीछे कौन सी बड़ी वर्ड छुपी हुई है, यानी GOV के पीछे गवर्नमेंट छुपा हुआ है, इन्फो के बदले इन्फो के पीछे इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। तो इसके बाद ये हो गए आपके 6 मार्क्स, यानी टाइटल का 1 मार्क्स और नोट मेकिंग के 5 मार्क्स। ये हो गए आपके 6 मार्क्स, यहाँ से नोट मेकिंग के 5 मार्क्स और टाइटल के 1 मार्क। तो फिर यहाँ पे क्या आपको करना है, फिर यहाँ पे आपको समरी देखनी है। समरी में क्या करना है आपको, पहले आपको ऐसे ही लिखना है समरी, बॉक्स बना लेना है, या बॉक्स के बगैर भी आप
लिख सकते हैं। फिर आपको वही टाइटल जो आपने नोट मेकिंग में लिखा था वही टाइटल आपको यहाँ पे भी लिखना है। फिर आपको मेन पॉइंट्स यहाँ से भी आप उठा सकते हो, जो मेन पॉइंट्स होंगे इनसे आपको एक समरी बनानी है उस पैसेज की, जो आपको गिवन पैसेज होगी उसकी आपको एक समरी बनानी होगी। तो यहाँ से आपके 10 मार्क्स कवर होते हैं कि आपको नोट मेकिंग कैसे करनी है, समरी कैसी लिखनी है उसकी, और एक पैसेज का टाइटल कैसे देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम चलेंगे, वो है आपका पोस्ट और एडवर्टीजमेंट। पोस्ट और एडवर्टीजमेंट में आपको क्या करना है, देखो पोस्ट और एडवर्टीजमेंट में आपके 4 मार्क्स है। यहाँ से आप ये कर लोगे, पैसेज पढ़ के आपको MCQ सॉल्व करने ही आप कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन उसमें दिए होंगे, वो आपको पैसेज में से सिलेक्ट करना है, यानी पैसेज आपको ध्यान से पढ़नी है, वो आप कर सकते हो, उसके लिए आपको 10 मार्क्स है। पोस्टर एडवर्टीजमेंट यानी पोस्टर कैसे बनाते हैं, या तो आपको आएगा ड्राफ्ट है पोस्टर, या तो आपको आएगा राइट एन एडवर्टीजमेंट ऑन एनी टॉपिक। तो यहाँ पे इसके आपको 4 मार्क्स है। ये आपको कैसे करना है, देखो अगर आपको माइंड में आता है कि मैं पोस्टर का क्वेश्चन कर लूँ, इन दोनों में और होगा, या तो पोस्टर होगा या तो एडवर्ट, दोनों होंगे, करना एक ही होगा। तो यहाँ पे क्या आप करोगे, पोस्टर में आपको जैसे कोई कोचिंग सेंटर होता है उसमें एडमिशन ओपन होता है, या कोई स्कूल होता है उसमें वो पोस्टर्स बनाते हैं जिनको हम टेम्पलेट्स भी बताते हैं, वैसा ही आपको एक बनाना है। उसमें कुछ डायग्राम्स भी शो करनी है, हाईलाइट पॉइंट्स भी निकालने हैं उसमें से। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पोस्टर इनका है, हॉलीवुड स्कूल वसंत नगर लखनऊ, ये यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। इनवाइट्स यू टू एनुअल फी फेट वेयर एजुकेशन कोलैबोरेट्स विद फन, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, वेन्यू दिया हुआ है, टाइमिंग दी हुई है, और यहाँ पे इन्होंने एक मार्क किया हुआ है एंट्रीज फी, और यहाँ पे ब्लेंड डोनेशन कैंप इज आल्सो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल इन्फॉर्मेटरी अलॉन्ग विद द स्कूल फेट। ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे एक पोस्टर बनाना है। यानी जैसे ही आपने देखे होंगे रास्तों पे ऐसे पोस्टर पेस्ट किए होते हैं, वहाँ से आप मतलब कोई भी पोस्टर अपना कोचिंग सेंटर का भी बना सकते हो। बस थोड़े थोड़े से डायग्राम्स, हाईलाइट पॉइंट शो करने हैं, डायग्राम शो करना है, थोड़ा सा कुछ डायग्राम बनाना है। यहाँ पे या तो आप एडवर्टीजमेंट करोगे, एडवर्टीजमेंट में क्या आपको करना है, पहले आपको बॉक्स ले लेना है, फिर आपको देखना है कि सिचुएशन किसके लिए, मतलब वैकेंसी किसके लिए है, टीचर वैकेंसी है या सिक्योरिटी गार्ड वैकेंसी, उसके लिए देखना है। फिर उसकी क्वालिफिकेशन लिखनी है। फिर पोस्ट एडवर्टाइज मतलब किसके लिए वो एडवर्टीजमेंट है, विद एक्सपीरियंस जो भी आपको लिखना होगा वहाँ पे, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। फिर आपको यहाँ पे लिखना है सैलरी कितनी होगी, सैलरी आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, सैलरी के बदले आप इतना भी लिख सकते हैं, नेगोशिएबल। और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसके नीचे लिखना है। फिर मोड ऑफ एप्लीकेशन यानी आपको कैसे फिल कैसे करना है, ईमेल एड्रेस या मतलब इन शॉर्ट आपको नीचे कॉन्टैक्ट देना है। तो फॉर्मेट क्या है, पहले आपको बॉक्स बनाना है, फिर सिचुएशन लिखनी है, सिचुएशन मतलब कौन सा वैकेंसी कौन सी, यहाँ पे आप लिख सकते हो वैकेंसी कौन सी है। फिर उसके बाद लिखना है क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, फिर आपको सैलरी कितनी आप प्रोवाइड करोगे या वो नेगोशिएबल होगा। फिर आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, और फिर आपको लास्ट में मोड ऑफ एप्लीकेशन लिखना है, यानी अप्लाई कैसे करना है, आप तक वो कैसे पहुंच सकते हैं, यानी कॉन्टैक्ट मोड आपको यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट से पोस्टर एंड एडवर्टीजमेंट, या तो आप पोस्टर बनाना है या तो आपको एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लिखना है। इनके जो है 4 मार्क्स है आपके। फिर नेक्स्ट जो आपका है वो आता है आपका लेटर। लेटर के आपके 6 मार्क्स है। यहाँ पे मैं देखता हूँ लेटर के आपके लेटर के यहाँ पे आपके 6 मार्क्स है। तो लेटर के यहाँ पे अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एड्रेस का 1 मार्क, सैल्यूटेशन का 1 मार्क, बॉडी का 3 मार्क और क्लोजिंग के 1 मार्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मल है, आपको फॉर्मल भी दिया होगा, इनफॉर्मल भी वहाँ पे दी होगी। आपको जस्ट क्या करना है, आपको वहाँ पे खाली या तो फॉर्मल करना है या तो इनफॉर्मल करना है। मैंने आपके लिए यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं। फॉर्मल में आपको पहले क्या होता है, पहले होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी जो ये लिखता है मतलब जो भी इस लेटर को फॉरवर्ड करेगा या लिखने वाला होता है, जो भी भेजने वाला होता है, यानी सेंडर्स एड्रेस ऊपर लिखना है, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, फिर डेट लिखना है, फिर रिसीवर्स एड्रेस यानी किसको भेजना चाहते हो आप। अगर आप सेंडर हो तो आपको पहले अपना एड्रेस लिख लेना है, फिर डेट लिख लेना है, उसके बाद जिसको आपको भेजनी है यानी रिसीवर्स एड्रेस। तो यहाँ पे आपका एड्रेस बन जाता है। एड्रेस के आपके कितने मार्क्स यहाँ पे है, एड्रेस लिखने का यहाँ पे आपका 1 मार्क है। फिर सैल्यूटेशन का भी 1 मार्क है और बॉडी के 3 मार्क्स है। तो यहाँ पे ये आपका सैल्यूटेशन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डियर, जो भी आपको लिखना है, सार जो भी होगा यहाँ पे आपको वो लिखना है। फिर बॉडी आपको लिखनी है, बॉडी ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम बॉडी आपको यहाँ पे लिखनी है। लेकिन ये आप एक लाइन में लिखोगे,
यहाँ पे आप देख सकते हो जे एक लाइन में, ये जनवरी का भी जे इसी में और टी भी इसी का, द ऑनरेबल मीम हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब सैल्यूटेशन हमने दिया हुआ है, ये भी यहाँ पे हमने दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो बॉडी है इसी, यानी एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में, अगर आप यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप स्केल से एक लाइन ड्रा कर सकते हो, उसकी सीध में आपको सारा कुछ लिखना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस का टोटल 1 मार्क है, इस सैल्यूटेशन का 1 मार्क है, और बॉडी के 3 मार्क्स है, और क्लोजिंग का भी आपको 1 मार्क है यहाँ पर। तो सेम अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिखने जा रहे हो तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस, यानी अपना एड्रेस पिन कोड के साथ। फिर आपको क्या करना है, डेट लिखना है, डेट के बाद आपको सैल्यूटेशंस लिखना है या ग्रीटिंग्स जिसको हम कहते हैं, यानी इसमें भी पहले एड्रेस आ गया, फिर इसमें भी ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन आ गई, यानी एड्रेस का 1 मार्क, सैल्यूटेशन का 1 मार्क, फिर उसके बाद बॉडी आ गई, बॉडी के 3 मार्क्स हो गए 4 मार्क्स, और एंडिंग के शायद यहाँ पे 2 मार्क्स दिए हुए हैं, 1 मार्क, यस जी। 1 + 1 2 + 3 5 + 1 = 6। क्लोजिंग के आपको यहाँ पे 1 मार्क मिलते हैं, यानी क्लोजिंग, ये इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क हो गए 2 मार्क्स, और इसके 3 मार्क्स हो गए 5 मार्क्स, और क्लोजिंग के आपके 1 मार्क्स हो गए टोटल 6 मार्क, जो कि आपको लेटर में पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग के आपको कितने मार्क्स है, यहाँ पे देखेंगे आप, ईमेल राइटिंग के आपके 4 मार्क्स है। तो ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, ईमेल राइटिंग आपको कैसे लिखनी, ईमेल राइटिंग बिल्कुल आसान है, कैसे आपको लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल राइटिंग, पहले आपको डेट लिखना है, फिर आपको किसने भेजा है, फ्रॉम, ये लिखना है कि कहाँ से भेज रहे हैं आप, यानी अगर आप अपने फ़ोन से भेज रहे हैं ईमेल तो आपको पहले अपनी ईमेल लिखनी है, फिर किसको भेज रहे हैं वो आपको लिखनी है। तो पहले आपको फ्रॉम, पहले डेट आपको लिखना है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप फ्रॉम, फिर टू, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको बॉडी लिखनी है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ही लिखना है, और सैल्यूटेशन भी साथ में लिखना है, हेलो टीम, जो भी होगा यहाँ पे, फिर बॉडी लिखनी है, उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे क्लोजिंग लिखनी है, जो भी इसकी क्लोजिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि कितने मार्क्स बन जाते हैं, जो कि आपको फॉर्मेट जिनका आपको खाली फॉर्मेट याद रखना है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, ये आपके यहाँ पे बन जाते हैं। यहाँ तक आपके बन जाते हैं, इसके 10 मार्क्स, इसके 10 हो गए 20, और इनके 10 मार्क्स, पोस्टर और लेटर के 10 मार्क्स हो गए 30 मार्क्स, फिर ईमेल राइटिंग के 4 मार्क्स हो गए 34 मार्क्स, और स्पीच यानी किसी भी आर्टिकल पे जिसको आप ऐसे भी कहते थे उसके 8 मार्क्स, तो हो गए 42 मार्क्स, और 42 मार्क्स, और यहाँ पे करेक्शन आपको करनी है, थोड़ी थोड़ी सी करेक्शन आपको करनी है, हो गए 50 मार्क्स, ये आपके यहाँ पे 50 मार्क्स बन जाते हैं। पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, पैराग्राफ वही से दिया होगा, आपको जस्ट वहाँ पे क्या करना है, उस पैराग्राफ में से ग्रामेटिकल वर्ड जहाँ जहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर होगा वो आपको वहाँ पे ठीक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आप स्पीच और आर्टिकल है, आर्टिकल और स्पीच को क्या करना है, इसको आपको लिखना है, जैसे आप ऐसे लिखते थे वैसे आप इसको करोगे। तो अब बात आई टेक्सचुअल क्वेश्चंस की। टेक्सचुअल क्वेश्चंस को क्या आप करोगे, देखो जो मैंने किया हुआ था, मैंने भी उस टाइम नहीं पढ़ा हुआ था, उस टाइम भी कोविड था तो हमने भी उतना नहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने कैसे इंग्लिश में प्रिपेयर किया हुआ था टेक्सचुअल क्वेश्चंस के लिए। बाकी तो फॉर्मेट मैंने यही अप्लाई किया था। क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या किया था, मैंने यूट्यूब से जो भी चैप्टर्स हमारी बुक में थे उनका मैंने उर्दू में स्टोरी सुनी हुई थी। जब मैंने सारी स्टोरी सुनी, हर किसी चैप्टर का या तो 6 मिनट्स का वीडियो है, 7 मिनट्स का वीडियो है, उनकी मैंने स्टोरी याद रखी थी। फिर जो भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने अच्छे से कर लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा, देखो यहाँ पे आपको इंग्लिश में जितना भी आपको पेपर है, यहाँ पे ये पूरा पेपर डिपेंड ऑन राइटिंग स्किल्स है, यानी जो भी अभी तक आपने 50 मार्क्स डिस्कस किए ये सब राइटिंग स्किल्स पे डिस्क्राइब किया गया है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको पैसेज है, ये भी राइटिंग स्किल में आता है, दूसरी पैसेज है ये भी राइटिंग स्किल में आता है, पोस्ट एडवर्टीजमेंट ये भी राइटिंग स्किल में आता है। आपको क्वेश्चन देख के फिर अपने वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे ईमेल लेटर होगी वो भी आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ईमेल ये भी आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, स्पीच ये भी आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, फिर ग्रामेटिकल एरर ये भी आपको ठीक करना है, इसके लिए आपको थोड़ा ग्रामर लगेगा। तो ये जो इंग्लिश पेपर है आपका सब किस पे डिपेंड है, सब ग्रामेटिकल नहीं, सब राइटिंग स्किल पे डिपेंड है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप जस्ट एक काम करोगे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस के लिए आप यूट्यूब कंसल्ट करोगे, हर जो चैप्टर उस बुक में दिया हुआ है उसको आप जो है
उसकी स्टोरी आप सुनोगे, फिर आप एग्जाम तक आपको अच्छे से याद रहेगा कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आपको स्टोरी याद होगी फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अच्छे से वहाँ पे कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस। और इतना भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी, अभी बहुत टाइम है आपके लिए, आप जस्ट मुझे या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि क्या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। साथ ही मैं लास्ट में आपको इतना बता दूं कि थोड़ी सी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। टिल देन नेक्स्ट पेपर, ऑल द वेरी बेस्ट।